मैंने कहा बहुत माड़ी करी है। कोई नहीं बैठो, कोई नहीं। हमारे एक भाई था के ले लिया। 500 बहने अरमान की। जी मेरा भाई एक को था जी। कोई नहीं, मेरा भाई ने इंसाफ दुआ दो। चुप हौसला करो, जिस तरह मेरा भाई मारे उन्हें भी नहीं हुआ मेरे भाई। कोई नहीं हौसला करो, कोई बात नहीं। पता क्या, मेरा भाई ने इंसाफ दुआ दो पुलिस जी। कार्रवाई कर रही है, सारी कार्रवाई कर रही है पुलिस, कोई दिक्कत नहीं। सारे गल है ना जी 2 बंदे भी लगा कर आ रहा हमारा खातिर कोई बात को नहीं कर रहा। सारे हो जाएंगे। भी नहीं हुआ बेटा जो तक कुछ सारे हो जाएंगे राजे, सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। अभी मैं एक बार इतनी दूर से मैं दुख, अगर दुख को दुख समझूं तभी आया हूँ बैठने वास्ता। आप सरकार में बैठे हैं तो परिवार को क्या आश्वासन देना चाहोगे? भाई कार्रवाई होगी बिल्कुल, ये नाजायज हुई है और ये सबको दुख है। अगर दुख है तो तभी ये कोई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं पड़ती, लेकिन एक दर्द हुआ है तो इसीलिए बैठने के लिए आए हैं, यहाँ इनका दुख सुनने के लिए आए हैं। और बिल्कुल ठोक के कार्रवाई चल भी रही है और आगे जो भी हो सके इनकी मदद करेंगे, अच्छी तरह मदद करेंगे बिल्कुल। सामने तस्वीरों में आप देख रहे हो, ये बरटा में 18 तारीख को इतना कुकृत्य और नृशंस हत्या कर दी जावे है। अरमान की माँ आप देख रहे हो, उधर से आप देख रहे हो ये प्रिंस की मम्मी। और अरमान के बारे में बताऊं, 5 बहनों का इकलौता भाई। फिलहाल देखो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और जब ये घटना घटी मैं उस टाइम बहुत दूर था। मेरे को मैं जैसे आज कैथल पहुंचा तो मैं परिवार के बीच में आ रहा है, इनको एक अपील लेके, प्रशासन से अपील लेके भी जो अरमान और प्रिंस हमारे बीच में नहीं आ सकते, लेकिन उनकी जो मम्मी है अरमान की और ये प्रिंस की मम्मी, इनके माध्यम से प्रशासन तक अपील जरूर कराओगे। आप बैठ जाओ आराम। फिलहाल देखो इस, हालांकि देखो बोलने की स्थिति में नहीं है। अरमान और प्रिंस की मैं बताऊं, 18 तारीख का दिन था। गांव के ही कुछ लड़के जिनमें 7 गिरफ्तारी होली, 11 के ऊपर आरोप लगे हैं और तेज धारदार हथियार है। नृशंस और निर्मम हत्या गला काट कर दी गई। फिलहाल आप देखो ये परिवार के, क्योंकि देखो खर्ड पर तो मैंने उड़ा भी न्याय मांगा था, पुरुषों के बीच में जा गए। अब इन महिलाओं के बीच में बैठ कर मैं इस परिवार के लिए न्याय मांगने की कोशिश हम जरूर करेंगे। क्योंकि अच्छा, एक और मेरी अपील है, इस वीडियो के पीछे मेरा मकसद किसी भी प्रकार की जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देना नहीं है। क्योंकि जो अपराधी हुए, क्रिमिनल हो, उसकी कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी हुए हैं। तो फिलहाल इनसे हम बात कराएंगे। प्रिंस की मम्मी, अरमान की मम्मी आप हैं? उतरूं? इस खर्ड पर न्याय मांगने की हम कोशिश करेंगे। और परिवार सदमा में है, मातम पसरा हुआ है। एक तरफ 10वीं में मेरिट आने की खुशी थी अरमान की, 80% नंबर आ गए थे। परिवार की स्थिति इतनी नहीं थी भाई हम उनको बहुत हाईफाई पढ़ास का। 5 बहनें हैं, अरमान का इकलौता घर का चिराग था जो बुझ गया। फिलहाल एक, हालांकि बात थोड़ी कड़वी है, फिलहाल जो अरमान का परिवार है इनके लिए यू बीजनाश होने तक हम कोनी, ये बीजनाश है क्योंकि इकलौता बेटा था। फिलहाल उनकी मम्मी से हम प्रशासन, हाँ जी क्या अपील करना चाहोगे प्रशासन से जी? हम तो जोड़ी पर लगला हूँ जी। हम जी मेरा बेटा मारे, मान तो गिलास चाहिए जी, मैंने कुछ नहीं चाहिए। आपकी आखिरी किस टाइम बात हुई थी आखिरी बार उससे, अरमान से? कुछ नहीं बात हुई जी, घर तक ना 2 गया था 5 बजे जी। 6 बजे माना उसकी चंडवाल करी, बच्चा ने फोन नहीं उठाया जी। हम सारों को टोंदे फिर इसने कोई पता नहीं चले बच्चा का। माना उसकी लाश 5:30 बजे लाश पाई जी। ना कोई लड़ाई ना कोई बिड़ाई बच्चे की। और किस तरह का नेचर था अरमान का? कोई आपस में कोई? हाँ जी, कोई झगड़ा नहीं जी, कोई लड़ाई नहीं, ठीक ठाक। बस बोले भी था हम पार्टी देंगे तो हम भी बस आ रहे हैं, हम भी पास आ रहे हैं भैया, हम ना पार्टी देंगे था ना कुछ की। और पार्टी लेना है जो जावा थे बाहर न अरमान बोले अभी आज तो मैं जानता को नहीं, अरबित कल ना चलेंगे। फिर वहाँ तुआर ना बग गई, तुआर ने जी झूठ बोल कर ले गए उन्हें। वहाँ 2 थे, वहाँ 11 थे। फिर वहाँ बहुत बुंडी बेरहमी था मारे जी, वहाँ बात जन लगनी दिए। क्यों मारे होंगे, क्यों मारे हैं कुछ पता चला? ना जी कोई मालूम नहीं, कोई दंगा होया ही नहीं, ऐसा काम बच्चा न करे ही नहीं, वहाँ बाहर जावे को नहीं थे। यानी कि बहुत बड़ा धोखा दिया गया, बहुत बड़ा छल कराया गया भाई। 10वीं में आपकी मेरिट आई है, उस खुशी में पार्टी देने का नाम पर उनको ले जाया गया और पार्टी का नाम पर उनकी हत्या कर दी गई। आप देखो क्या मतलब सोच रही होगी, देखो सारे के सारे नाबालिग मारने वाले, और कितनी खुरापात सोच होली है। ये उसकी अरमान की बहनें हैं। देखो भाई फिलहाल आप देखो, आज बेटे इधर आ जाओ, बेटे इधर आ जाओ। ये देखो अरमान की 5 बहनें हैं भाई, आप ये तस्वीरों में देख रहे हो
फिलहाल देखो आप जिस पे बीता वो जाना है। ये अरमान की बहनें, वो देखो वो भावुक होगी, रोने लग रही है। और फिलहाल देखो परिवार के पास फिलहाल प्रशासन का आगे जोड़ी पसारने के अलावा कोई चारा नहीं है, न्याय की भीख मांग रहा है। और ये इधर आप देख रहे हो, ये प्रिंस की मम्मी है, और प्रिंस 9वीं क्लास के पेपर दिए थे प्रिंस ने, और अरमान ने 10वीं क्लास के पेपर दिए थे। और वो भी सोचा था भी पढ़ लिख कर मैं अफसर बनूंगा। अभी प्रिंस के पापा से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोले जी बोले मैं तो 15 साल पीछे चला गया, न्यू है अरमान का परिवार 15 साल पीछे चला गया। तो आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन से, कोई अपील आपकी तरफ से? ये हम तो हाथ जोड़ कर कहा जी, चाहे तो फांसी की सजा हो ना, चाहे जी उम्र कैद जी, बस 2 लब जाए जी। हम तो बीमार हो रहे हैं जी, हमारी जोड़ी खाली कर दी जी, मार पे के रह गया जी, मारा जो सारा था जी वो चलिया गया जी, मार पे कुछ नहीं रहा जी। अच्छा, जिस तरह अरमान और प्रिंस इकट्ठे रह रहे चाचा भतीजा, न्यू है इनके भी जो बाप हैं वो भी चाचा भतीजा, वो भी इकट्ठे रह रहे, ये भी इकट्ठे रह रहे, यानी कि एक जोड़ी को तोड़ दिया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार भी एक है जी। ना जी नहीं होया उनका, भाई गोली गला मार दिया माम जी, मारा के तो जब मैं कत्ले करे हैं जी, बेरहमी करी है जी उनके साथ। आज तक भी सदमा को नहीं सहन हो रहा जी, मर पे घर के सदस्य बीमार है जी मारे, माम कुछ नहीं कह सकते जी। बस क्या बनना चाहता था प्रिंस? प्रिंस इब कह रहा था जी 10वीं में मैं हरियाणा में पछताऊंगा जी। इब बच्चा के गुण को नहीं भूले जाते जी। आई साल पछताया जी, 9वीं तक जी पछताया मेरा लड़का जी। इब वो कह रहा था मम्मी मैं हरियाणा में पछताऊंगा। कोई जो घटना घटने से पहले कोई इस तरह की कोई बात आई थी उनके मुंह तक, कोई बातचीत? कोई बात नहीं आई जी, घर तक कह गए जी पार्टी करने जाओ मम्मी, बेटा जल्दी आ जी, उनका मम्मी आ जाएंगे। जब 10 बज गए जी, जब माम नहीं हो गया जी, हमारे बच्चे घर को नहीं आए जी, सारा गांव बरटा लिकड़ गया जी देखने खातर जी, कड़ी नहीं मिले जी माम ने जी। वहाँ सुबह मिले जी 5:30 बजे उनकी लाश पाई है जी। पार्टी देखो उन्होंने अपनी मर्जी से देने की सोची थी, उनको उकसाया गया था पार्टी देने के लिए? ले गए थे जी मैं खुद, घर तो ले गए हैं जी, ओड़ा बाहर था वो ले गए जी। जो ले गया था उसका नाम वगैरह? असली नाम के है? अरमान और अनिरुद्ध। अच्छा, जो अनिरुद्ध एक तो अरमान का नाम राशि है, मानी बोलते हैं, अरमान मानी। अच्छा अच्छा, एक अनिरुद्ध है वो वाल्मीकि का भी तारी कास्ट का है, तारी द्वार का, तेरा कहा तो वहाँ है जगह। देखो किस तरीके से धोखा का जाल बुना गया, और गए थे यहाँ से पार्टी देने के लिए, उनको उकसाया गया और बदले में आई उनकी डेड बॉडी, और वो भी सिर कटे हुए, यानी कि उनकी गले काट के हत्या कर दी गई। और मैं जिस प्रकार, हाँ जी, आंख भी निकाल रखी थी जी, बाम भी काट रखी थी, बहुत बुरी तरिया तक भी बुरी नहीं लग रही। अंडव करा जी मैं। हाँ। देखो इतना आसान नहीं है, शब्द नहीं है कहने के लिए। आप सोचो के बीत रही होगी परिवार पे। ये अरमान की 5 बहनें हैं, ये आप देखो फिलहाल इनसे भी हैं, ये प्रिंस की बहन है, ये अरमान की, देखो भाई अरमान की 5 बहनें, ये प्रिंस की बहन है, अरमान की 5 बहनें हैं। आप देखो ये सामने सारी बैठी हुई हैं। और फिलहाल सोचो जिन पे इकलौता भाई हो, ये भी सोचे रक्षाबंधन ने भाई जिस भाई की कलाई पे पहुंची बंद आ रहे हैं, और उस तेनू का आ रहे हैं भाई वो हमारी रक्षा करेगा, लेकिन फिलहाल अरमान का गला काट दिया गया। प्रशासन से मेरी अपील है, इस पूरा मामले में कोई भी निर्दोष तो मारे पकड़े नहीं जावे, और दोषी बचना चाहिए, कोई भी दोषी बचना चाहिए। तो उनकी बहनों से हम बात करते हैं, क्या कहना चाहोगे बेटा प्रशासन को? हम तो नुए कहा जी, 14-15 साल के नाबालिग थे, इतना नाबालिग कोई काम को नहीं कर सकता। उनने या तो किसी ने सिखाया है या उन्हें कहा है, उनका पीछा का मेन आदमी है नहीं जो इबलग फरार घूम रहा। 9 बंदे में था, 11 बंदे में तो 9 बंदे पकड़े गए, 2 बंदे इबलग नहीं पकड़े गए। प्रशासन इबलग करके रहा है, हमारी कोई सुनवाई को नहीं हो रही है। आप कहना चाह रहे हो मास्टरमाइंड कोई और है? हाँ, मास्टरमाइंड कोई और है। वो जो बाइक की साइकिल की वो बाइक की वो है नहीं चक्री, जो जिस पे चांद बोल लिया करा, वो इतनी बड़ी जड़वा रखी। वो नॉर्मल सी बात, अगर कोई दुकान पे जड़वान जानते नहीं तो दुकान वाला नु पूछदा क्या क्यों जड़वाओ, क्या करोगे तुम, तो किसी मास्टरमाइंड ने जड़वा के दे रखी थी उन तवा। यानी कि प्लानिंग करी गई है? हाँ, प्लानिंग करी गई है, पूरा प्लानिंग तो मारे गए हैं वहाँ। एक बहन अरमान की ये है, क्या कहना चाहोगे बेटा? तो जैसे घटना घटने से पहले कोई ऐसा परिवार में कोई जिस तरह भाई बहन आपस में बात कर ले रहे हैं, कोई ऐसी बात हुई थी? कुछ नहीं कहेगा।
मेरे भाई ने क्यों लड़ दे, उसका गला छोटा था ना, मैं तो बताया तेरे साथ बात नहीं कोई, उसने अपनी कोई बात बताने की कोशिश करी हो? बताया कभी नहीं गया, मार तक मैं पार्टी करने जाऊं, बस उसका एक दिन पहला कहता है पापा मैं पार्टी करूंगा, मेरे पापा ने मना कर दिया जान बदन, बोले ना आज रिजल्ट आया तेरा, आज को निकड़िया जाना तेने, वो तो गया भी कौन, मर तो बताया कभी नहीं गया पार्टी करने जाऊं मैं। 7 बजे तक पहला तो घर आया लेकर दा, कदे नहीं वारी घर तो बैठ गया। हाँ बेटा आप बताना चाहोगे बेटा कुछ? ये माइक लगा, मन तो न्याय चाहिए जी, बस बेटे माइक। हाँ न्याय चाहिए जी, मन तो और कुछ नहीं चाहिए, बस न्याय दिला दो जी मन। तो हम बारी बारी से जो 500 बहने हैं उनके हाथ में माइक हम दे रहे हैं अपना मीडिया का। माने तो न्याय चाहिए जी, मेरे भाई की हत्या का इंसाफ चाहिए जी, माने कुछ नहीं चाहिए, जो कर मारे हैं जी, उन्हें भी नहीं हुए मारो, उन्हें भी फांसी की सजा होनी चाहिए जी। क्या बनना चाहता था अरमान? अरमान तो जी फिलहाल तो उन्होंने कहा था 10वीं पास करके मैं रेस मारे करूंगा, आर्मी की तैयारी करूंगा। देखो अब सारे के सारे वो कहते दिल के और मासूम बह गए। तो फिलहाल तो परिवार सदमा में है और मतलब बड़े बैठे हैं सारे, कहने का बावजूद अभी इन पर शब्द नहीं है। और 500 बहनें अरमान की, जिनका इकलौता भाई था, वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन जड़े भी उसकी आत्मा है, जड़े भी अरमान और प्रिंस की आत्मा है, वह तड़फे नहीं। और कम से कम उसको मिलकर सारे, हालांकि गांव राम का पूरा साथ मिल रहा है इनको, गांव साथ खड़े हैं। और गांव का चूल्हा, जिस दिन की ये घटना घटी है, चूल्हा नहीं चढ़ा पूरा गांव में, जो मेरे पास जानकारी है। तो फिलहाल मैं एक अपील जरूर करूंगा, तो प्रिंस की बहन है उनसे भी हम एक अपील करवा देते हैं प्रशासन को। प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे बेटा? उधर बोलो। फांसी चाहिए जी। एक बार दादी तय दे दे माइक। दादी है अरमान प्रिंस की दादी। हाँ दादी। हाँ बेटा, ये तो छोटे कहते बेटा, इनकी कोई रोड़ा नहीं, दंगा नहीं, कोई उड़े तो बका का नहीं बोले वो बढ़ाएंगे पाल्टी, और कोई बेटा पाल्टी नहीं बनी है। वो पाली तो मारना डोए गए, फिर 7 बजे बेटा मेरे मानदार पुलिस ने लेके बिठाएगा, और वही वाल्मीकि का लड़का ले गया, अखी मारे गला दावा नहीं गा, तेरे साथ बिक देगा। मैं तो बेटा 7 साढ़े 7 तो खत्म कर दिए। ये फिरे गए तो नोरिया में को रोंदे, गाँव में को फिरे गए बेटा, कोई सामान नहीं लगी है। फिर सवेरे बचते हैं, फिर पाए निकला सिकलूसी का नहीं, किसी ने बांध लाई, कोई बेटा नहीं उगंडिया में को बेटा, सूला में को। आखिरी बार दादी प्रिंस तक कद बात हुई थी, तेरे क्या होता बात? मेरे तो उधर गया मेरे तो मेरी बात हुई ना, मेरी बेबे की छोरी आ जा मेरा बटला गए, वो अपना बगल में भी के नूर मान रही हूँ प्रिंस। ये तो बोर्ड का आए ही नहीं है, आए दिन बाद आए ना तो प्रिंस आए, छोरिया फोन कर लो, ताई फोन करा ठाने को नहीं, ठान नहीं देवे फोन में। चलो ये आप देखो, हम खरड़ से ये न्याय की अपील करी है। प्रिंस की बहन है, अरमान की 500 बहनें यहाँ हैं, अरमान की मम्मी है, प्रिंस की मम्मी आड़े है, और इनकी रिश्तेदारी जुड़ रही है, गांव की महिलाएं बैठी हैं, दादी गमगीन है, मातम पसरा हुआ है। तो आप और हम मिलकर इस परिवार को टेमरन दे न्याय दिलास कहाँ। हालांकि इस पूरे का पूरा लाइव दिखाने के पीछे मेरा मकसद यूं भी है, बिकड़े सोने लग रहे हैं माँ बाप, आपके बालक क्रिमिनल बन चुके हैं, आपके बालक अपराधी बन चुके हैं, आपके बालक हत्यारे बन चुके हैं। आप किस नाम तक पटाओ उन्हें, के पटा के करोगे इस तरह की, जब उनको यही नहीं आप ध्यान दे रहे भाई, उनके बालकों पर हथियार आने लग रहे हैं। जिस तरह इस बेबे ने कही, बोले जब गांव में जब हथियार हो, जो साइकिल का जो इक्विपमेंट था जुड़वाया होगा, तो उस टाइम गांव में बात नहीं चली होगी भाई क्या होने लग रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें अपने आप में दिल दहला देने वाली हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। उन माँ बाप तो मेरा बहुत कड़े शब्द में सवाल है भाई, आप अपने बालका ने खड़े ले जाने लग रहे हो, आपके बालक नाबालिग उम्र में हथियार उठाने लग रहे हैं, आपके बालक हत्यारे हो गए, कातिल बन गए, और वो भी इतने बड़े कातिल, क्रूर, सातिर, जल्लाद तरीकत है, बेरहम तरीकत है, बेजमीर और निर्दयी और क्रूर तरीकत है। गर्दन काट के अरमान और प्रिंस को गला काट कर मार दिया गया। तो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय यूं, और यदि हम टाइम रहते नहीं जागे, नहीं समझ पाए, तो इसी से घटनाएं घटती रहेंगी भाई। तो मेरी प्रशासन तक अपील है, कैथल प्रशासन तक, इस मामला में केवल निष्पक्ष जांच नहीं, फास्ट ट्रैक तरीका है, तेज गति तय न्याय मिलना जरूरी है। और परिवार के साथ दुख में
इस मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं इस दुख की घड़ी में इस परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे भगवान। एक वो भास्कर न्यूज की भी निंदा करते हैं जी। हाँ, ये कुछ न्यूज जैसे बता रहे हैं, न्यूज है भाई, आ जाओ। एक भास्कर न्यूज ने गलत छापा जी कि लड़कियों के बारे में, कोई लड़की छेड़छाड़ करी है जी, कोई वो लड़की भी होगी जो छेड़ी होगी, ये गलत छापा गया जी, साफ गलत है। हमारे बच्चे इसे आए कौन थे? फर्स्ट डिवीजन मेरिट तक पास होने वाले बच्चे ये मिल जाएंगे कि जी जो हरियाणा में टॉप आना चाहते हैं वो गांव की लड़कियां या दी बेटी को छेड़ेंगे क्यों? चलो, ये परिवार का एक आरोप है कि भाई इस तरह की रूमर, इस तरह की भ्रांति ना फैलाई जावे। भाई एक तो इनका तो परिवार के चिराग बुझ लिया और ऊपर से फिर उन पर इस तरह के आरोप यदि लगाए जाते हैं तो ये परिवार ने कहा है बड़े कड़े शब्द में, भाई इस तरह के उनके ऊपर लांछन लाया गया और इस पूरे मामले को, इस जांच को भ्रमित नहीं करा जावे। चलो, क्रिमिनल की कोई जात नहीं होगी। क्रिमिनल की बेटा कोई जाति नहीं होती। देखो एक बात, अच्छा वो भी निकाल रखी थी, कड़ा और चैन निकाल दिया उसके, अरमान की है। चलो, एक चीज मेरी एक अपील गांव राम तो है, पूरा गांव से अपील है भाई, और माँ बाप भी सहयोग इंस्टा पे वीडियो डिलीट कर दी हैं गुनाह छुपाने के लिए। फिलहाल सामने आप देख रहे हो पूर्व विधायक गुलाची का कुलवंत बाजीगर वो पहुंच रहे हैं। और भाई देखो, दुखद घटना है, इसमें शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, हैं कर लेते हैं एक बार, इनका एक बार है ना। सामने आप तस्वीरों में देख रहे हो गुला विधानसभा के जो पूर्व विधायक हैं कुलवंत बाजीगर, वो भी परिवार के बीच में इस दुख में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। क्या है जी जी कुलवंत बाजीगर जी, देखो बहुत दुखद घटना घटी है। गला काट करके अरमान और प्रिंस को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये प्रिंस की, अरमान की 500 बहनें बैठी हैं, ये प्रिंस की एक बहन है, वो इकलौता भाई था 5 बहनों पे, और ये बहन है ये अरमान की। बहुत माड़ी कर रही है, कोई नहीं, बैठो, कोई आप सब एक भाई था के ले लिया। 500 बहनें अरमान की। जी मेरा भाई एक को था जी, कोई नहीं, मेरा भाई ने इंसाफ दुआ दो, चुप, हौसला करो, जिस तरह मेरा भाई मारे उन्हें भी नहीं हुआ मेरे भाई। कोई नहीं, हौसला करो, कोई बात नहीं। पता क्या, मेरा भाई ने इंसाफ दुआ दो पुलिस जी। कार्रवाई कर रही है, सारी कार्रवाई कर रही है पुलिस, कोई दिक्कत नहीं। सारे गल है, अगर 2 बंदे भी लगा करा रहा हमारा खातिर कोई वाको नहीं कर रहा, सारे हो जाएंगे, भी मन हुआ बैठे आज दोस्त का कुछ सारे हो जाएंगे राजे, सारे हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। अभी मैं एक बार इतनी दूर से मैं दुख, अगर दुख को दुख समझूं तभी आया हूँ बैठने वास्ता। आप सरकार में बैठे हैं तो परिवार को क्या आश्वासन देना चाहोगे? भाई कार्रवाई होगी बिल्कुल, ये नाजायज हुई है और ये सबको दुख है। अगर दुख है तो तभी, ये कोई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं पड़ती, लेकिन एक दर्द हुआ है तो इसीलिए बैठने के लिए आए हैं, यहाँ इनका दुख सुनने के लिए आए हैं। और बिल्कुल ठोक के कार्रवाई चल भी रही है और आगे जो भी हो सके इनकी मदद करेंगे, अच्छी तरह मदद करेंगे बिल्कुल। तो फिलहाल जो गुला विधानसभा के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर परिवार के बीच में पहुंचे और 500 बहनों ने और प्रिंस की बहनों ने, 6 बहनों ने न्याय मांगा है, भाई हमें न्याय चाहिए। तो ये बहुत दुखदायी तस्वीरें थी भाई, बहुत हृदय विदारक तस्वीरें थी।